स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 9 के छात्र हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी काव्य का जो पहला पाठ है, जिसका नाम है साखी शीर्षक पाठ। और इस पाठ के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कई वीडियो में बताया है, कबीर दास जी। और कबीर दास जी की साखी संख्या यहाँ पर 14, जो कि इस प्रकार से है। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ ही, ढबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट साखी है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस साखी का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके पहले कबीर दास जी की साखी संख्या 1 से लगाकर साखी संख्या 13 तक, यहाँ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा 13वें नंबर की साखी है। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख खेह। तो इस साखी का और साथ ही साथ साखी संख्या 1, जो कि इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों, सतगुर हमसु रीझ करी, एक कहया प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। साखी संख्या 1 से लगाकर मैंने साखी संख्या 13 तक आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसमें मैंने अलग अलग सभी का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताया है सभी साखियों का। यदि आप वीडियो देखना चाहते हो अथवा आप नोट्स बनाना चाहते हो वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर पाओगे। तो इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले शुरुआत के शब्दों को लिख लिया जाता है काले पेन से, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख लिया यह तन, और कांचा भी मैंने लिख लिया इस तरीके से। फिर यहाँ पर मैंने बिंदी रख दी और लास्ट के शब्दों को लिख दिया आया हाथ। इस तरीके से काले पेन से आपको हेडिंग डाल देना है। फिर इसके बाद आप हेडिंग डालोगे संदर्भ, और संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, कि काव्य खंड भी काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिख देना। में संकलित पाठ का नाम क्या है, साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है, और जिसके रचयिता कौन है, कबीर दास जी हैं। तो रचयिता का नाम काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, और पाठ का नाम भी आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। और मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप संदर्भ लिख देना। यदि पूछता है प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक क्या है और कवि कौन है, तो आपको लिखना पड़ेगा साखी। शीर्षक का नाम क्या है, साखी, और कवि का नाम क्या है, कबीर दास। अब बारी आती है प्रसंग की, तो प्रसंग क्या हो जाएगा, इस साखी में कबीर दास जी ने शरीर की नश्वरता का वर्णन किया है। कबीर दास जी प्रस्तुत साखी के द्वारा बतलाते हैं कि हमारा शरीर क्या है, नश्वर है, यानी हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, अमर नहीं है। और इसी का बड़ा ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत साखी के अंतर्गत कबीर दास जी करते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले तो सरल व्याख्या बताऊंगा, फिर मैं आपको व्याख्या लिखने का तरीका और काव्य सौंदर्य लिखने का तरीका बताऊंगा। तो यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ। कबीर दास जी कहते हैं क्या, कि यह जो शरीर है मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए साथ लिए घूमते हो। यह तन कांचा कुंभ है, यानी यह जो तुम्हारा शरीर है, यह कैसा शरीर है, यह मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। यह तन कांचा अर्थात कच्चे, कुंभ अर्थात घड़े के समान है, लिया फिरे था साथ, और जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ लेकर के लोगों को दिखाते हुए फिर रहे थे यहां वहां। यानी यह जो शरीर है तुम्हारा कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है, जिसको तुम इधर उधर दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए मारे अहंकार के इधर उधर घूम रहे थे। ढबका लागा फूट गया,
कछु ना आया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं किंतु एक ही धक्का लगने से ढबका लागा फूट गया, और जैसे ही एक ही धक्का लगा क्या हो गया, यह टूट कर चूर चूर हो गया और कुछ भी हाथ नहीं लगा। यानी ढबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। लेकिन जैसे ही इसमें जरा सा धक्का लगा, यह क्या हो गया, फूट गया, चूर चूर हो गया और आपके हाथ कुछ नहीं आया। यानी जैसे ही शरीर नष्ट हुआ तो अर्थात काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा और वह मिट्टी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, यानी हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आप व्याख्या कैसे लिखोगे, काव्य सौंदर्य कैसे लिखोगे। तो यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ। इस तरीके से आप लोग व्याख्या हेडिंग डाल देना काले पेन से। क्या हो जाएगी व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों, कि यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह तुम्हारा शरीर जो है मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, और जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए साथ लिए घूमते हो। यानी यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, अर्थात यह तुम्हारा शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए क्या कर रहे हो, साथ लिए घूमते हो। ढपका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं किंतु एक ही धक्का लगने से यह टूटकर चूर चूर हो जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अर्थात काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा। अर्थात जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तब क्या होगा, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बारी आती है काव्य सौंदर्य की। तो काव्य सौंदर्य आप इस तरीके से काले पेन से हेडिंग डाल देना। और भाषा पहला बिंदु है। तो मैंने आपको बताया है कि साखी शीर्षक पाठ का कोई भी दोहा यानी कोई भी साखी हो, सभी साखियों की भाषा क्या है, सदुक्कड़ी भाषा है। रस यहाँ पर सभी साखियों में शांत रस है। और छंद क्या है, सभी साखियां किस छंद में रचित हैं, सभी साखियां दोहा छंद में रचित हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अलंकार कौन सा है, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अलंकार कौन सा है, रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा कबीरदास जी के द्वारा रचित अंतिम साखी यानी साखी शीर्षक पाठ की अंतिम साखी, जो कि इस प्रकार से है। कबीर कहाँ गरवियो देही देख सुरंग, दी छड़ियां मिलिबो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। इस साखी का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य अगले वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।